हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर के फॉर्मेट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ IUPAC नेम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। रूल वन क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एंड कंसीडर इट एज पेरेंट चेन। कि हमने क्या करनी है, जो सबसे लंबी पॉसिबल चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसको हमने कंसीडर करना है एज अ मेन चेन और पेरेंट चेन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक पहले सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। यह हमारे पास कार्बन आइटम की एक चेन। अब इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये जो होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, हम इसको कहेंगे पेरेंट चेन। ये तो सिंपल था, इसमें हमने इजली बता दिया कि ये हम इसको कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच वगैरह कुछ भी नहीं थी। अब हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास ब्रांच है। ये आगे फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। इसमें हम लेते हैं, ये आगे हमारे पास दिस इज। अब इन दोनों में से एक कार्बन चेन ये है और इसके साथ ये जो लगी हुई है ये होगी इसकी ब्रांच। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच। और जो हमारे पास लॉन्गेस्ट होगी, इसमें हमारे पास कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक ही है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पेरेंट चेन और मेन चेन। ठीक है, और ये जो साथ में लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच। नो अनदर एग्जांपल इज, ये हमारे पास, अब इसको ध्यान से समझना, ऊपर वाली भी सिंपल थी। इसमें हमारे पास लेते हैं हम 7 कार्बन आइटम, 4 5 6 एंड 7। अब हम इस पोजीशन पर लेते हैं कार्बन की एक ब्रांच दिस, द सेकंड ब्रांच इज दिस। अब इसको ध्यान से देखना, अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारे पास कितने कार्बन आइटम हैं? 7 इस चेन में। और अगर हम डाउन आते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन आइटम है? ये वाली चेन में हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी हमारे पास 7 कार्बन है। अब हम कौन सी को कंसीडर करेंगे या कौन सी को कहेंगे कि हमारे पास पेरेंट चेन है? अब दोनों में सेम है। चलो पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एक और हम चीज़ इसमें समझ लेते हैं। वो है हमारे पास ब्रांच का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, सब ब्रांच। अगर इस केस में हम देखें, ये जो आ रहा है नीचे वाली ओर एल शेप में, इसमें हमारे पास एक यहाँ पर है, ये वाला जो है कार्बन आइटम, ये जो ब्रांच लगी हुई है, सपोज अगर करते हैं हम, ये हमारे पास मेन ब्रांच और पेरेंट चेन, इसमें हमारे पास ये लगी हुई है ब्रांच। और देखो आप, इस ब्रांच के साथ एक और कार्बन आइटम अटैच है, दैट्स मीन इस ब्रांच की ब्रांच निकली हुई है, यानी कि इस कार्बन को हम सी को क्या कहेंगे? सब ब्रांच। ठीक है, ये आ गया आपके पास कंसेप्ट ब्रांच और सब ब्रांच का। ब्रांच किसको कहेंगे? जो मेन और पेरेंट चेन के साथ लगी हो वो होगी ब्रांच, और इस ब्रांच में से अगर आगे ब्रांच निकली हो तो हम उसको कहते हैं सब ब्रांच। ये था ब्रांच और सब ब्रांच का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे हम पेरेंट चेन किसको कंसीडर करेंगे? जैसा कि हमने देखा कि इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 7। और अगर हम डाउन आते हैं एल शेप्ड में ऐसे, इसमें भी हमारे पास कार्बन आइटम कितने हैं? 7। अब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन
हम इस केस में जो पेरेंट चेन है वो कंसिडर करेंगे इसको, ये जो एल शेप में है, ठीक है, एल शेप्ड में है जो, इसको हम कहेंगे क्या, ये हमारे पास पेरेंट चेन। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर हम इस एल शेप में जो कार्बन एटम है इनकी बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी ब्रांच लगी हुई है, एक ब्रांच ये निकली है, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्रांच ये आ गई, ठीक है, ये वाली कार्बन एटम की, इसके साथ इस कार्बन से निकली एक ये ब्रांच और दूसरी ये वाली ब्रांच। अगर हम इस एल शेप्ड वाली को कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें मेन चेन, तो इसमें हमारे पास एक ब्रांच ये होगी और एक ब्रांच ये होगी, ठीक है। बट अगर हम इस वाली को, ये जो हमारे पास सीधी आगे जा रही है, इसको मेन ब्रांच कंसीडर करेंगे, सॉरी मेन चेन है, पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ब्रांच कितनी लगी हुई है, ब्रांच एक लगी हुई है, ये वाली डाउनवर्ड, और ये है इसकी सब ब्रांच। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास ऊपर वाले केस में जो स्टेट चेन है उसमें नंबर ऑफ ब्रांच है एक, और जो एल शेप्ड में है इसमें है नंबर ऑफ ब्रांच 2। दस हम पेरेंट चेन और मेन चेन कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांच 2 है। सब ब्रांच को कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है कि ज़्यादा ब्रांच किस में लगी हुई है, जिसमें ज़्यादा ब्रांच लगी होगी उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ मेन चेन और पेरेंट चेन, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। आई विल शो यू अगेन। दस इन दिस केस जो हमारे पास मेन चेन है वो कौन सी है, वो है ये वाली एल शेप्ड मेन ब्रांच, ये आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक ये और एक ये नीचे वाली, एक ये वाली सेकंड, ठीक है, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया एज अ पेरेंट चेन और मेन चेन। ये था हमारे पास रूल 1 और इसकी कुछ एग्जांपल। आगे हमारे पास है रूल 2। अब ये रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है मार्क द ब्रांचेस इफ एनी, हमने ब्रांचेस को मार्क करना है अगर कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट है और उनको कौन सी पोजीशन देनी है, एंड असाइन देम लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट, उनकी नंबरिंग करनी है और नंबरिंग के अकॉर्डिंगली उनको लोवेस्ट पॉसिबल लोकेशन और पोजीशन देनी है बाय नंबरिंग द पेरेंट चेन फ्रॉम आइदर साइड, और हमने ये नंबरिंग दोनों साइड से करनी है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास ये आगे हमारे पास कार्बन एटम की चेन और ये हमारे पास लगा हुआ है एक ब्रांच। अब देखो हमने इसकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हम पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं इसको, बिकॉज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे, अगर हम इस तरफ से करते हैं, इसको नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग हमने कर ली। अब देखो किस पोजीशन पर जो हमारा CH3 लगा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास ब्रांच है वो किस पोजीशन पर लगी हुई है। अगर हम ऊपर से बात करें इस साइड से फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो हमारे पास ब्रांच लगी हुई है वो है कौन सी पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर। अगर हम राइट साइड से बात करें तो जो हमारे पास पोजीशन है ब्रांच की, जो यानी कि जो CH3 लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है, ब्रांच हमारे पास कहाँ लगी हुई है, एट कार्बन नंबर 2, यानी कि कौन सी पोजीशन ये बता रहा है, 2। अब हमने क्या पढ़ा था, नो अकॉर्डिंग टू रूल 2 IUPAC रूल 2, हमने ब्रांच को कौन सी पोजीशन असाइन करनी है, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन। लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन हमारे पास कौन सी आएगी, 4 या फिर 2। हमारे पास जो लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन है वो है 2। कौन सी हमारे पास, 2, 4 नहीं होगी। 10 हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास एक्यूरेट नंबरिंग, और यहाँ इस साइड से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, इस कार्बन आइटम से हम नंबरिंग करेंगे। होप यू गॉट इट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास पोजीशन जो है वो सेम होगी तब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कार्बन आइटम की एक चेन और यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है CH3 ब्रांच, और ये आ गई पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब
इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से भी कर लेते हैं। इस तरफ से आ रहा है ये पोजीशन नंबर 3 पर, कौन सी पोजीशन पर, थर्ड पर, इनके थर्ड कार्बन आइटम पर लगा हुआ है ब्रांच 1 2 3 4 5। और ये अगर ये हम पोजीशन अगर हम ये नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड करते हैं तो ये कौन से कार्बन आइटम पर आ रहा है, अगेन ये ऐट आ रहा है पोजीशन 3 पर, यानी कि दोनों साइड से नंबरिंग करते समय ये ऐट पोजीशन 3 पर आ रहा है। दस हम कौन सी नंबरिंग को एक्यूरेट कंसीडर करेंगे, बोथ साइड। हम ये नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बिकॉज बोथ साइड से जो पोजीशन है वो सेम है। ठीक है, गॉट इट। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अभी रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है फॉर मल्टीपल ब्रांचेस। अभी तक हम बात कर रहे थे एक ब्रांच की, ठीक है। अब आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास ब्रांचेस मोर देन 1 प्रेजेंट हैं तब हम कैसे नंबरिंग करेंगे। रूल 3 कहता है फॉर मल्टीपल ब्रांचेस हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, फॉलो लोवेस्ट सम रूल। ये लोवेस्ट सम रूल क्या होता है हम एग्जांपल देखेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए हमने क्या लगाना है, क्या फॉलो करना है, लोवेस्ट सम रूल फॉर असाइनिंग द करेक्ट लोकेशन। और लोवेस्ट सम रूल हम वहीं पे अप्लाई करते हैं, तभी अप्लाई करते हैं अगर पोजीशन है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ पेरेंट चेन आर सेम। अगर जो पोजीशन दोनों साइड से हम देखें सेम होगी तब हम क्या अप्लाई करें, हम अप्लाई करेंगे लोवेस्ट सम रूल। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं डिफरेंट। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है। एक ब्रांच हमारे पास इस पोजीशन पर लगी है, सपोज सेकंड हमारे पास है इस पोजीशन पर, ठीक है। 2 ब्रांच है, अब इसकी नंबरिंग करो। हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड से करो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है, दैट इज़ मल्टीपल ब्रांच प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, कौन सी नंबरिंग को राइट और करेक्ट कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ से देखा जाए जो पोजीशन है हमारे पास ब्रांच की वो क्या है 2, और इस तरफ से जो पोजीशन है वो क्या है, कितने नंबर पर आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पर। और अगर इस तरफ से करें हम इस साइड से, तो ये लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास जो आ रही है ब्रांच कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। दस जो हम इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, लोवेस्ट साइड से, जहाँ से लोवेस्ट नंबरिंग ले रहा है दैट इज़ फ्रॉम दिस साइड से। और 10 हमारे पास कौन सी नंबरिंग एक्यूरेट है, ठीक है, ये वाली हम नंबरिंग देंगे इससे कि हमारे पास जो है वो एट कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है जो भी ब्रांच है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आइटम है। एक ब्रांच हमारे पास इस पोजीशन पर है और एक ब्रांच इस पोजीशन पर है। ऊपर वाले में केस में हमने देखा कि जो लोवेस्ट नंबरिंग पर आ रही थी ब्रांच, हमने वहाँ से नंबरिंग देनी है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो जो हमारे पास ब्रांच है वो आ रही है एट पोजीशन 2 पर, और अगर हम इस तरफ से करें नंबरिंग तो जो हमारे पास ब्रांच है वो भी आ रही है एट पोजीशन 2। दस फ्रॉम बोथ साइड जो हमारे पास नंबरिंग है वो सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली भी करेक्ट है नंबरिंग और ये वाली भी नंबरिंग करेक्ट है। हम किसी साइड से भी इसको नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड जो हमारे पास पोजीशन है वो सेम है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट केस एक और लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 4 5 6 7 4 5 6 7 हमने 7 कार्बन आइटम की एक चेन ली, तो हम लगाते हैं यहाँ पर ब्रांच, एक ब्रांच इस पोजीशन पर लगा देते हैं, दूसरी इधर, और अब तीसरी यहाँ पर।
चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखना है कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग कंसीडर करें ये वाली, तो इसमें जो हमारे पास ग्रुप हैं ये कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, 2 4 एंड 6 पोजीशन पर आ रही है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और हम कहेंगे ब्रांच। और अगर हम नीचे वाली साइड से देखें, इस साइड से, यहाँ पर नंबर 2 4 एंड 6। अब देखो दोनों साइड में 2 4 एंड 6 आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर हम यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं हम अप्लाई करके क्या आता है। 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 इक्वल टू कितना हुआ, 2 और 4 6, 6 और 6 12। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं 6 + 4 + 2, 6 + 4 + 2, अगेन इट इज़ 12। अब देखो जब हमने नंबरिंग की, यानी कि जब हमने लोवेस्ट सम रूल अप्लाई किया, ये बोथ साइड से जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो बोथ साइड से क्या आ रहे हैं, सम करके सेम आ रहे हैं। दोनों केस में हमारे पास 12 आ रहा है। 10 इस केस में हमारे पास इस ऊपर वाली नंबरिंग हम कंसिडर कर सकते हैं, इस तरफ से भी नंबरिंग को कंसिडर कर सकते हैं, और इस तरफ से भी जो हमारी नंबरिंग है वो भी क्या है, करेक्ट। किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं कार्बन आइटम की। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लोवेस्ट सम रूल है, ठीक है, उसमें जो हमने सम किया वो क्या आ रहा है, बोथ साइड से सेम आ रहा है। अब देखते हैं कि जब हमारे पास लोवेस्ट सम रूल डिफरेंट आएगा तो हम किसको लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास आ गई कार्बन चेन 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन आइटम आ गए हमारे पास। नो, यहाँ पर लगा दो आप एक ब्रांच इस पोजीशन पर, और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक और ब्रांच ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखो हम नंबरिंग कैसे करते हैं। इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर लगेगा लोवेस्ट सम रूल। अब देखो बोथ साइड से जो पोजीशन आ रही है वो सेम आ रही है। जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर है, इस तरफ से भी 2 पोजीशन पर आ रहा है। अब यहाँ पर लगेगा हमारे पास लोवेस्ट सम रूल। ये हम कैसे लगाएंगे, चलो हम देखते हैं। ये 2 एट 2 पोजीशन, एट 3 पोजीशन एंड एट 7। अब हम इसको लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 + 7, 2 + 3 + 7 कितना आ गया, 5 5 + 7 कितने हो गए, 12। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास 4 ब्रांच थी। ये देखते हैं हम कौन सी है हमारे पास, एक और है ये वाला, इस 4 पोजीशन पर भी लगा हुआ है CH3। ये कितना आ गया हमारे 2 + 3 + 4 + 7, 2 + 3 + 4 + 7, ये कितना आ गया 16। अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कब करते हैं, यानी कि लोवेस्ट सम रूल कब लगता है, जब बोथ साइड से अगर हम पोजीशन देखें वो सेम आ रही हो ब्रांच की। यहाँ पर भी अगर हम इस साइड से देखें तो पहला नंबर 2 पर आ रहा है, अगर इस तरफ से देखें तो यहाँ भी ये नंबर 2 पर आ रहा है। तो यहाँ से आप लगाओ लोवेस्ट सम रूल। ये एक है हमारे पास प्रेजेंट है नंबर 2 पर, दूसरा 5 पर एंड 6 और 7, ठीक है। ये आ गया 2 + 5 + 6 + 7, ये कितना आ गया 20। 5 6 7 और 6 आ गए हमारे पास 13 एंड 7 आ गए 20। अब इन दोनों में देखो हमारे पास एक नंबर आया 16, अब एक आया 20। इनमें हमारे पास लोवेस्ट नंबर कौन सा है, लोवेस्ट नंबर है हमारे पास 16, जो कि आ रहा है इस तरफ से नंबरिंग करने के सम में, ठीक है। तो हम
अकॉर्डिंगली क्या देंगे, नंबरिंग कहाँ से कंसिडर करेंगे, ये वाली नंबरिंग, ठीक है। ये वाली नंबरिंग एक्यूरेट है हमारे पास और ये वाली नंबरिंग हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इसका सम जो है हमें लार्जेस्ट नंबर दे रहा है और इसका क्या दे रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। हम स्मॉलेस्ट नंबर वाले सम को कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन देंगे, यानी कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आया उसकी पोजीशन क्या है, 2, 3, 4 एंड 7, ठीक है, गॉट इट। अब एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, इफ़ अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें ब्रांचेस सभी सेम थी, ठीक है, सब में CH3 ग्रुप लगा हुआ था। अब कहता है इफ़ ब्रांच आर डिफरेंट, अगर हमारे पास जो ब्रांच लगी हुई है वो अलग अलग है बट जो उनकी पोजीशन है वो सेम है, बट पोजीशन आर सेम, इस केस में हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इस केस में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, आओ हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन आइटम हमने ले लिए। यहाँ पर हमने लगा लिया एक ग्रुप, यहाँ पर हमने दूसरा ब्रांच और ग्रुप लगा लिया। अब अगर ये हम बात करें, ये दोस्त हैं, दैट इज़ ये इथाइल ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, ये वाला, और ये आ गया मिथाइल, MTHYL, मिथाइल। इनको नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इस केस में देखो हमारे पास जो ब्रांच है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी पोजीशन आ रही है वो सेम आ रही है। इस केस में हम किसको कंसिडर करेंगे, इस केस में हम लेंगे अल्फ़ाबेटिकली रूल को फॉलो करेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली देखो M पहले आता है या E पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले E आता है, दस हम ये वाली नंबरिंग कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सो होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, हम नेमिंग देंगे डिफरेंट कंपाउंड को। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।